आपको बताएंगे कि प्रधान पद के लिए आपको नामांकन पत्र किस प्रकार से भरना है, साथ ही प्रधान पद के नामांकन के साथ आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। एक एक पॉइंट यहाँ से हम आपको क्लियर कर देंगे जिससे आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए आपके सामने प्रधान पद के लिए किस प्रकार से नाम निर्देशन पत्र भरा जाएगा, पूरा प्रारूप आपके सामने है। इसमें आपको एक एक पॉइंट यहाँ से क्लियर कर देंगे। नाम निर्देशन पत्र आपको आपकी ब्लॉक से आसानी से मिल जाएगा, जिसके लिए आपको अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो 150 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, जबकि अगर आप सामान्य श्रेणी में आते हैं तो आपको इसके लिए 300 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो जो भी उम्मीदवार है प्रधान की पद की दावेदारी करना चाहते हैं आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार का पत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको आप बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा, क्योंकि अगर आपका नामांकन पत्र निरस्त होता है छोटी सी गलती के पीछे तो आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और 5 साल की मेहनत आपकी मिट्टी में मिल जाएगी। सबसे पहले आपको जनपद का नाम लिखना है, उसके बाद आप जिस ग्राम पंचायत से अपनी दावेदारी कर रहे हैं उस ग्राम पंचायत का नाम आगे आपको लिख देना है। इसके बाद आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है। नाम डालते समय आपको ये सावधानी रखनी है कि आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है वही नाम यहाँ पर आपको अंकित करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको अपने पिता का नाम डालना है। तीसरे कॉलम में आपको अपनी आयु डालनी है, ये आपकी उम्र कितनी हो रही है। चौथे कॉलम में आपको टिक करना है आप महिला हैं या पुरुष हैं। अगर आप अन्य कोई हैं तो अन्य वाले कॉलम में टिक कर सकते हैं। 5वें कॉलम में आपको अपने उम्मीदवार की जाति वर्ण लिखना है, यानी आपको बताना है आप किस जाति की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप सामान्य जाति से आते हैं तो अनारक्षित पर टिक कर दीजिए। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी हैं तो इस सामने वाले कॉलम पे आप टिक कर सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं तो आप इसके सामने टिक कर दीजिए, सही का निशान बना दीजिए। इसके बाद अगर आप अनुसूचित जनजाति हैं तो इसके आगे आपको इस पे टिक करना होगा। इसी के नीचे आपको अपनी जाति का नाम लिख देना है, जिस भी जाति के आप व्यक्ति हैं। 6वें कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है अगर आप देना चाहते हैं। अगर आपका मन नहीं है मोबाइल नंबर भरने का तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। 7वें कॉलम पर आपको आधार नंबर भरना है, ये भी आपके लिए वैकल्पिक है। अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद 8वें कॉलम में उम्मीदवार को अपना पूरा पता भरना होगा, जिसमें आपको ग्राम पंचायत, विकास खंड यानी जिस भी ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं, तहसील और आपका जिला जनपद कौन सा है, ये पूरी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक देनी होगी। 9वें कॉलम में आपको ईमेल का ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहें तो भर सकते हैं, बाकी इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। 10वें कॉलम को आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है, इसको अच्छे से समझ जाइएगा, नहीं तो आपको छोटी सी गलती का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसमें आपको ग्राम पंचायत की निर्वाचन नामावली में उम्मीदवार की क्रम संख्या डालनी है, यानी वोटर लिस्ट में आपका जिस भी क्रमांक पर वोट है वो आपको यहाँ पर अंकित करना है। इसके बाद आपको मतदान स्थल डालना है जहां पर आप वोट देने के लिए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर आप भाग संख्या भी डाल सकते हैं। नीचे आपको मतदान केंद्र का पता लिखना है, यहाँ पर आपकी पोलिंग बनाई जाती है। अगले कॉलम में आपको वार्ड संख्या लिखनी है, जिस भी वार्ड में आपका वोटर लिस्ट में नाम आता है। उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। जानकारी अगर आपको समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अब आगे बढ़ लेते हैं और 11वें कॉलम की बात कर लेते हैं। इसमें आपको प्रस्तावक का नाम, यानी जो आपका प्रस्तावक बनेगा उसका नाम डालना है, उसके पिता का नाम डालना है, उसकी ग्राम पंचायत की निर्वाचन नामावली में जो क्रम संख्या है जिस प्रकार से आपने अपनी भरी थी उसी प्रकार से यहाँ पे भरनी है। इसके बाद आपको मतदान स्थल, मतदान केंद्र का नाम, ये सारी जानकारी आपको अपने अनुसार फिल कर देनी है। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं 12वें कॉलम की। यहाँ पर आपको जमानत धनराशि का विवरण भरना होगा। इसमें अगर आप आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं, यानी आप एससी हैं, ओबीसी हैं या फिर महिला हैं, तो आपको 1000 रुपए का चालान जमा करना होगा। अगर आप सामान्य जाति के व्यक्ति हैं तो आपको 2000 रुपए का चालान जमा करना पड़ेगा। जहाँ पर भी आपने जमानत राशि जमा की है वहां से आपको चालान संख्या मिल जाएगी, डाल दीजिएगा। आगे जिस तारीख में आपने चालान जमा किया है वो तारीख डाल दीजिएगा, कितना रुपया आपने जमा किया है कि आगे वाले कॉलम में आपको भर देना है। अगले कॉलम में आपको बैंक का नाम जहां पर आपने चालान जमा किया है या निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जहां पर भी आपने चालान जमा किया, धनराशि जमा की है, उसका पूरा
एड्रेस नीचे भर देना है। इसके बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद आपको अगला कॉलम जो फोटोग्राफ का दिख रहा है, इसमें आपको अपने प्रस्तावक का फोटो यहाँ पर पासपोर्ट साइज का चस्पा कर देना है। इसके बाद आपका पूरा नामांकन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अभी जानकारी समाप्त नहीं हुई है, पूरा वीडियो देखे कर जाइएगा, तभी आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल पाएगी। दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं इनके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, यानी कौन कौन से कागज आपको लगाने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ सबमिट करेंगे हम आपको उनके प्रारूप दिखाए देंगे। अभी सबसे पहले आपको इस चीज में पहला 13वां कॉलम मिल जाता है 13.1, यहाँ पर प्रारूप बा में बस जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके यहाँ सीट आरक्षित वर्ग की आपको देखने के लिए मिली है तो इसको आपको लगाना है। दोस्तों आप इसका क्रम भी याद रखिएगा, पहले आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है, दूसरे नंबर पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स, इस प्रकार से आपको सेट करने हैं। तो अगर आप आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, साथ ही एक आपको प्रारूप बा भी भरना होगा, जिसका फॉर्मेट हम आपको दिखाई देते हैं। इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत आसान सी जानकारी आपको देनी है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, कक्ष संख्या प्रमुख सदस्य, कक्ष संख्या अध्यक्ष के लिए जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि में, तो इस प्रकार से आपको ये दिख जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, ये शपथ पत्र इस प्रकार का आपको बनवाना पड़ेगा। इसमें आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि मेरी जात इस श्रेणी के अंतर्गत आती है और मैं उसका जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो एकदम सही है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अगर त्रुटि पाई जाती है तो मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। उसके बाद आपको नीचे साइन कर देना। देख लीजिए दोस्तों इस प्रकार का आपको फॉर्मेट यहाँ पर, अगर आपके यहाँ आरक्षित वर्ग की सीट है तो आपको अपने नामांकन के साथ लगाना होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो आपको इसके साथ लगाना होगा वो होगा आपका निर्वाचन नामावली में जहाँ पर भी आपका नाम है उस पेज को आपको फोटो स्टेट करा लेना है और आपको सुप्रमाणित कर देना है, अपने नीचे साइन डाल देना है और उसकी फोटोकॉपी वहां पर आपको लगा देनी है, जो वोटर लिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। उम्मीद है जानकारी आपके समझ में आ रही होगी। जानकारी अगर समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इसके बाद आपको जमानत धनराशि की रसीद लगानी है, तो आपने चालान जमा किया हुआ है उसकी रसीद आपको यहाँ पर लगा देनी है तीसरे नंबर पे। अगला चौथा डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगाना है वो अवलग्नक 1 होगा, जिसका प्रारूप अभी हम आपको दिखाई देते हैं, जिसमें आपको एक शपथ पत्र देना होगा आपराधिक शैक्षिक योग्यता और चल अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार का शपथ पत्र आपको देना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा आपके सामने इस प्रकार का शपथ पत्र आपको देना होगा, बहुत ही आसानी से आपको बन जाएगा। इसको कहीं से भी आप बहुत आसानी के साथ बनवा सकते हैं, जिसमें आपको अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में शपथ पत्र देना है, साथ ही साथ आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है उसके बारे में जानकारी देनी है, साथ ही साथ आपको अपनी चल और अचल संपत्ति से जुड़ा विवरण पूरा यहाँ पर डिटेल में भरना होगा। बहुत आसानी से शपथ पत्र ही आपको बन जाएगा, परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा बड़ा शपथ पत्र होता है तो इसमें इस संबंध में आप पूरी जानकारी देनी पड़ती है कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आप आपराधिक किस्म के व्यक्ति तो नहीं है, कभी आप पर आपराधिक केस तो नहीं हुआ है, साथ ही आपकी चल अचल संपत्ति कितनी है, पूरा विवरण यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना होगा। इसके बाद आपको 5वां और अंतिम डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगाना है, जिसको आप टिक कर दीजिएगा। ये आपका होगा अदेयता प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का। बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा आपका, जिसमें केवल ये देखा जाता है कि आप पर ग्राम पंचायती का या क्षेत्र पंचायत का या जिला पंचायत का कोई भी रुपया बकाया ना हो। इसको बहुत ही आसानी के साथ आप बनवा सकते हैं, 1 दिन में आपका पूरा बन के मिल जाएगा। उम्मीद है पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आपको अपना पूरा नामांकन पत्र भरना है, बहुत ही सावधानी के साथ। साथ ही जो आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो आपके मन में डाउट चल रहे थे, उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी नहीं लगना है, यहाँ पर काफी लोग परेशान हो रहे हैं चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। इसके साथ के आपको 5 जो डॉक्यूमेंट्स लगाने वो हमने आपको बता दिए हैं। बाकी आप अपना आधार कार्ड और थोड़े फोटोज और एक्स्ट्रा की संख्या में लेकर के जाइएगा, और भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो तो वो रख लीजिएगा, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। नीचे जो भी उम्मीदवार है वो अपना हस्ताक्षर कर देगा। अगर हस्ताक्षर करना नहीं आता है तो अंगूठे का निशान भी यहाँ पर लगा सकता है। आप जहाँ से भी नामांकन कर रहे हैं उस स्थान का नाम डाल दीजिए, आगे दिनांक डाल दीजिए और उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ ये आपको जमा कर देना है। जैसे ही आप जमा करेंगे उसके बाद आपको एक रसीद वहां से मिल जाएगी, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपका नामांकन पत्र जो है वो जमा कर लिया गया है।
इसके बाद आपके नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। अगर सभी सूचनाएं सही पाई जाती हैं तो आपका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा और आपको निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा, जिसके बाद अपना आप प्रचार प्रसार प्रारंभ कर सकते हैं चुनाव चिन्ह के साथ में। बहुत आसानी के साथ ये आप भर सकते हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।